धीरे धीरे अब आपको बताएं कि नई कांग्रेस का उदय हो रहा है। कांग्रेस सब जगह ख़त्म हो गई है। अब कांग्रेस को अपनी नई उदय करना चाहिए। सब राज्यों में कांग्रेस ख़त्म हो गई, बीजेपी आ गई, लेकिन अब नई कांग्रेस का उदय होना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों नई कांग्रेस के चेहरे हैं। इन लोगों को दोबारा कांग्रेस को आगे ले जाना चाहिए। अब जो अंग्रेज़ों की टाइम थी वही अब दोबारा उनको अपनी अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है वोटिंग लिस्ट की। वोटिंग लिस्ट में जो छेड़छाड़ हो रही है, सारी रिपोर्ट इनको गवर्नमेंट के पब्लिक के सामने लानी चाहिए। 1950 से जब से देश आज़ाद हुआ है, 47 के बाद, तब से क्या क्या छेड़छाड़ हुई है वोटिंग लिस्ट में, वो सारी देश के सामने इनको लानी चाहिए। हर राज्य वाइज MLA MP में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, तो सारे सरपंची से लेके सारे उस तरह का सब उनको आगे दिखाना चाहिए गवर्नमेंट को कि उन्होंने क्या क्या चेंजेज छेड़ छाड़ की है। सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी। बीजेपी ने एक रास्ता दिखाया इनको कि इस रास्ते से चलो। मोदी जी ने कंटिन्यू 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्रीशिप की है, तो इसको इनको फॉलो करना चाहिए कि इस तरह से ही काम, साफ सुथरा काम करना चाहिए जैसे बीजेपी ने किया है। अगर अच्छी राजनीति की तो उसको फॉलो करो, गलत की तो उसको छोड़ दो। अटल जी कहते थे कि जो भी राजनीति करो पब्लिक के लिए करो, सही चीज़ के लिए करो, पब्लिक ने सम्मान करो। तो इसलिए अटल जी को भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राहुल गांधी और इंदिरा गांधी को अटल जी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की बात को ध्यान में रख के ही अपना सारा प्रचार करना चाहिए। न्यू इंडिया को डेवलपमेंट करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने जितने IIM और ये सब कुछ बनवाए, कॉलेज जितने, इसरो बनाया, इसरो के साथ मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया था जब मैं पोरबंदर में था, गुजरात में। तो मैंने भी वहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया था, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया में। इसरो हमको है ना समुद्र का टेम्परेचर देता था और हम वहाँ जाके फिशिंग करते थे, इतने लेटीट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड पे। मेरे पास भी टूर्ना लॉन्ग था, मैं फिशरी साइंटिस्ट था गवर्नमेंट में। 1 साल काम करने के बाद मैंने छोड़ दी थी वहाँ नौकरी, और भिवाड़ी आ गया था। भिवाड़ी का डेवलपमेंट के लिए ही सोच रहा था कि भिवाड़ी का कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे विकास हो। तो इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास बहुत सारे पोल्यूशन आज देश की बहुत बड़ी समस्या बन रही है। पॉलीथीन को मुक्त करना, कपड़े के थैले का यूज करना, प्लास्टिक की बोतलें का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, उसको बंद करना। कांग्रेस पार्टी को अपने थैले छपवाने चाहिए, प्लस स्टील की बोतलें बांटनी चाहिए, और लोगों को इसके लिए वो अपना जितना भी अटैचमेंट करे वो सब ट्री गार्ड के ऊपर करे। हर देश में, जहाँ भी देश में, जो भी देश में स्टेट वाइज ट्री गार्ड पे अगर करेगी तो उससे क्या है कि ट्री भी लगेंगे और अटैचमेंट हमेशा परमानेंट रहेगा। कांग्रेस को ये देखना चाहिए इंडिया में सनातन धर्म में, सब धर्म में जाना चाहिए उसको। जैसे भी TV के मैंने किया कि सब धर्म में जाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके धर्मालय में, सब में ग्रंथों में पढ़ो, उनको याद करो कैसे कैसे उन लोगों ने कैसे किया है। तो सबको साथ लेके चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। हिंदू मुस्लिम करते थे तो उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। कबीर जी के गुरु थे रामानुजाचार्य। एक बार इब्राहिम लोधी को क्या बहुत खुजली होती थी शरीर में, इतना बेचैनी होती थी क्योंकि उसने बहुत पाप किए थे हिंदुओं पे, तो उसकी खुजली ख़त्म नहीं हो रही थी, शरीर में दर्द, बेचैनी ख़त्म नहीं हो। किसी ने कहा भी कबीर दास जी हैं, वो हाथ लगाते ही आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। तो कबीर दास जी से मिलने वाराणसी गए। वाराणसी में कबीर दास जी के गुरु थे, वहाँ उनसे मिले तो वो कहते थे मलेश्वर से दूर नहीं, बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, मेरे को आश्रम में नहीं आएगा। इब्राहिम लोधी गया, उसने नहीं माना तो उसने उल्टे सीधा बोला तो उसने उसकी गर्दन काट दी। कबीर दास जी तब तक मिले नहीं थे। बोला मेरे को कबीर दास जी नहीं देखेंगे, ना मेरा वो करेंगे आज उपचार। रास्ते में जा रहे तभी कबीर दास जी मिल गए। बोलो क्या हुआ साहब, मैं तो आपसे मिलने आया था, लेकिन आपके गुरु का मेरा ऐसे हो गया। और मैं बोले हमारे गुरु का तो आपके हाथ से उद्धार होना ही था, क्योंकि ये दिन भर हिंदू मुस्लिम करते थे, इसीलिए इनको मैं चाहता था कि ये कुछ सबक सीखें। जैसे कबीरदास जी उनके पास गए, उन्होंने अपना हाथ फेरा तो दोबारा जुड़ गया उनकी गर्दन। तो कबीरदास जी का भी चमत्कार लोगों को देखने मिला, और आगे से उन्होंने कहा तुम हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते थे इसलिए स्वर्ग में तुम्हारा रास्ता एंट्री नहीं है।
सब देवों में भगवान का दर्शन करो, सब लोगों में, तो भी आप भगवान अंदर हो सकते हो स्वर्ग में। पेड़ों के अंदर भगवान मानो, पेड़ों के अंदर पूजा करो, सब लोग पेड़ों की पूजा करो, ना हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। पेड़ों को भगवान मान लो, तो पेड़ सबसे ऑक्सीजन देते हैं, पानी बढ़ाते हैं, ज़मीन में वाटर लेवल बढ़ाते हैं। तो शिक्षा अक्षर सब लोग पेड़ों के भगवान मान लो, ना हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। सब मिलकर पेड़ों की सेवा करो। धरती को साफ और धरती को माँ मान लो, धरती की सफाई करो, पन्नी से मुक्त करो, डिस्पोजल से मुक्त करो पन्नी को। ये कांग्रेस की नहीं सबसे बड़ी समस्या है। बर्तन भंडार बनाए कांग्रेस, लोगों को प्रेरित करे बर्तन भंडार के लिए कि ज़्यादा डिस्पोजल यूज़ नहीं करें। ठेले वेले पे सब पे स्टील के बर्तन यूज़ करें, या जो भी पानी का प्रबंध रखें आसपास, जहाँ भी ठेले लगाएं गवर्नमेंट वहाँ पानी का प्रबंध करके दे, जिससे लोग डिस्पोजल को कम से कम यूज करें। रैपर वाली चीज़ बंद होनी चाहिए, कुरकुरे, अंकल चिप्स, ये सब प्लास्टिक के बर्तन में आनी चाहिए, प्लास्टिक के ढक्कन टिफिन टाइप में, जो एक दें दूसरे वापस ले लें, रिप्लेसमेंट होता रहे। इसने सारे देश को गंदा किया हुआ है रैपर ने, बच्चे खाया पिया सड़क पर फेंक दिया। प्लास्टिक की बोतल बंद होनी चाहिए, सब स्टील बोतल में पानी लें। आरओ सिस्टम लोगों को लगाएं, जिसको भी लगाना है सिस्टम आरओ लगाएं, लोग उसमें से पानी भरें। अगर 10 रुपये की जगह 5 रुपये में बेचें, स्टेशन पे लगाएं, शहरों में लगाएं, सब जगह अपना आरओ सिस्टम लगाएं और लोग वहाँ पे उसको बेचें। उसी तरह से पानी की बोतलें में भरें, स्टील बोतलों में, प्लास्टिक बोतल ना बिके बिल्कुल भी। बस स्टैंड पे हर जगह पानी का आरओ सिस्टम लगा दें, लोग भरें, अपने पैसे दें मीटर की तरह। गवर्नमेंट को और कांग्रेस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छी शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सुथरे शहर डेवलप करने चाहिए। और जो कांग्रेस ने किया वो किसी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 2 बच्चों के लिए बोला, आज देश बच गया। इतने पॉपुलेशन कम हो गई और आगे आगे भी देश को बचाना है तो एक काम करना चाहिए, पॉपुलेशन पे सब लोग को जागृत करते रहना चाहिए। पॉपुलेशन पे बीजेपी एक शब्द नहीं बोली इतने दिनों में। दोबारा से राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। हम दो हमारे दो की तरफ इसको देश में खाद नीति के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत मेहनत की, जिससे एग्रीकल्चर क्रांति आई। तो इसलिए खाद के ऊपर, खाद नीति के ऊपर जो भी खाली प्लॉट पड़े हैं उसका यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। डेयरी का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, डेयरी में संसाधन यूज़ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर के अंदर जो अभी स्टार्टर सबसे गंदे यूज़ हो रहे हैं, उससे क्या पंप की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी। स्टार्टर बढ़िया यूज़ होने चाहिए, LNT के, BCH के स्टार्टर ज़्यादा यूज़ होने चाहिए। बेंटेक्स के स्टार्टर यूज़ हो रहे हैं जो कि मोटर की सेफ्टी नहीं कर पा रहे हैं। एक मेन स्विच भी यूज़ होना चाहिए, बढ़िया केबल यूज़ होनी चाहिए, केबल कटिया यूज़ हो रही है। ये सब एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ध्यान देना चाहिए कि अच्छे स्पेयर, मोटर बाइंडिंग के बाद अच्छे स्पेयर, ओरिजिनल स्पेयर डालना चाहिए, उससे लाइफ ज़्यादा मिलती है पाइप पंप की, वो भी सब ध्यान करना चाहिए। तो राहुल गांधी के लिए बहुत समस्याएं हैं, इनको समस्याओं का समाधान करना चाहिए। देश को साफ़ सुथरा करना है, विकसित करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, लोगों को रोज़गार के लिए अवसर पैदा करने हैं। लोगों को रोज़गार का अवसर, मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे चाय ठेले से शुरू करें अपना व्यापार। लोगों को व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाय की ठेली लगाए, समोसे की ठेली लगाए, ये लगाए और अपने आप को एक विकसित भारत की तरफ लोगों को कदम बढ़ाए। अंबानी चाय की ठेली से ही बड़ा पकौड़े बेच बेच के बड़ा हो गया। आज हमारे प्रधानमंत्री चाय बेच के ही प्रधानमंत्री बन गए। तो लोगों को व्यापार की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, अपना विकास करें, अपना व्यापार गुजराती की तरह बचपन से व्यापार करे तो एक दिन बड़ा व्यापारी बन जाता। तो लोगों को इसकी तरफ, अपने सेल्फ रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं गवर्नमेंट की नौकरी के पीछे भागे। गवर्नमेंट की नौकरी के अलावा भी लोगों को ध्यान है। गवर्नमेंट नौकरी में ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जिनको दिन भर आराम की नौकरी चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। प्राइवेट नौकरी वो करते हैं जिनको चैलेंजिंग स्वीकार हो, वो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो राहुल गांधी की जो बहुत सारी समस्याएं देश की, इसको ध्यान में रखे हुए काम करता रहना चाहिए। देश को साफ़ सुथरा करना है, पॉल्यूशन मुक्त करना है, नदियों को भी पॉल्यूशन मुक्त करना है, समुद्र को भी साफ़ सुथरा करना है। इस पर अपना स्पीच रेगुलर देते रहना चाहिए। पर्यावरण के ऊपर रेगुलर, ओजोन में भी परत में छेद हो रहा है, सारी दिक्कतें आने वाली हैं। जो पन्नी वन्नी जला रहे हैं सब ओजोन में इफेक्ट डाल रही है। पन्नी, डिस्पोजल, कचरे जला रहे हैं, हॉस्पिटल का कचरे का सही होना चाहिए निस्तारण, वो भी शाम को जला देते हैं लोग। तो इसलिए, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, देश की जो लीव है, जो पत्तियाँ गिरती हैं, इसको लोग जला रहे हैं।
ये लीव एक सोना है, इसको सबको इकट्ठा करके गवर्नमेंट को इसको टेंडर देना चाहिए, इसको इकट्ठा करके एक तरफ खाद बना के बेचना चाहिए। ये लीव्स क्या करते हैं, लोग जला देते हैं इकट्ठा करके रोजीना, तो वो भी एक ख़राब की बात है। इन लीव्स को इकट्ठा करने का गवर्नमेंट को ठेका देना चाहिए और लीव मैनर को बेचना चाहिए। पूरे देश में बहुत सारी लीव होती है, जो इतना मैनोर इकट्ठा हो जाएगा जो आपको यूरिया की खपत बचेगी। जय हिंद, जय भारत।